बॉलीवुड वाले निकम्मे बेशर्मों ने, बेहया लोगों ने रास को स्त्री पुरुष का नाम देकर बदनाम किया और तुमने मान लिया। उन निकम्मे बेशर्मों से पूछो, बॉलीवुड वालों से, कहते किसको है रास? वो जानते हैं रास को, उन्हें मालूम है रास के विषय में। तुम्हारे भगवान की वो जम जम के बुराइयां करते हैं, जो मन आए सो करते तुम्हारे भगवान पे। तुम्हारी काली मैया को सिगरेट पिला दी उन्होंने, तुम्हारे राम की मूंछ रखवा दी उन्होंने, तुम्हारे राम को जूतों में पहना के दौड़ा रहे हैं वो तुम्हारे राम को। ये प्रयागराज जहां से, जिसे धार्मिक राजधानी कहा जाता है, वहां से मैं इस बात को कह रहा हूं। आदि पुरुष कौन सी फिल्म है वो? राम पे ही है ना। जब भरत जी चरण पादुका मांगेंगे तो क्या उठा के देंगे वो राम जी उनको? कहां से लाएंगे वो? उन्होंने जूते पहने हुए, तो क्या भरत जी जूते उठाएंगे उनके सर पे रखेंगे अपने पे? ये तुम्हारी रामायण है? यहां हाई कोर्ट है, तमाम वकील हैं, तमाम जजेज हैं, तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं, तमाम अभिनेता हैं, तमाम आप लोग जनता जनार्दन है। बताइए किसी ने हाई कोर्ट में डाली है याचिका? डाली है? क्यों नहीं डाली आपने? ये धर्म मेरा नहीं है, सनातन मेरा नहीं है, राम मेरा नहीं है, कृष्ण मेरा नहीं है। इनकी आवाज कौन उठाएगा? कोई पड़ोसी आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे उनकी आवाज उठाने वाले? इनकी आवाज हमें उठानी पड़ेगी, उठानी चाहिए। अगर हम अपने धर्म को रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, वो कहते हैं रासलीला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रासलीला? कौन जानता है रासलीला? ये जानते बॉलीवुड वाले जो नित्य पी के पड़े रहते हैं, जिन्हें खुद अपने शरीर का होश नहीं, वो रासलीला का हमें बस समझाएंगे। एक 17, 18, 19 साल की लड़की नाच रही है वो बुढ़े के साथ में, 55 साल के साथ में। बोले क्या? बोले रास हो रहा है। ये रास है? कृष्ण की आयु कितनी थी जब रास किया? चलो बताओ, जवाब दो। मैं रास समझाने के लिए, मुझे थोड़ा सा बॉलीवुड का नाम आते थोड़ा करंट लगता है, क्योंकि जितनी तुम्हारे घरों से संस्कार नष्ट हुआ है ना, इनमें 99% इसी का हाथ है। प्रयाग में भी रह के यज्ञोपवीत से प्रेम नहीं है, प्रयाग में भी रह के तिलक से प्रेम नहीं है, प्रयाग में भी रह के सिखा कटवा के डोल रहे हैं। और नशा तो यहां भी कर रहे होंगे रह के, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हाँ जी कि ना जी? सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, सिखा रखना प्रारंभ कर दो और गर्व से तिलक लगा के जाया करो। चिंता मत करो, तुम जब भी जाओगे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। तिलक लगा के जाया करो। जाना चाहिए कि नहीं? वृंदावन वाले, प्रयाग वाले, हरिद्वार वाले, काशी वाले, मथुरा वाले, और क्या नाम है, और आगे काशी, यहाँ के लोग अगर तिलक लगा के नहीं जाएंगे तो पूरा विश्व क्या सीखेगा? अगर हम अपने विश्व में अपने आप को धर्म गुरु के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें धार्मिक नगरियों के माध्यम से ऐसा संदेश देना पड़ेगा कि यहाँ के लोग तिलक लगाते, यहाँ के लोग अग्निहोत्र करते, यहाँ के लोग यज्ञोपवीत धारण करते, यहाँ के लोग अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, यहाँ के लोग राम कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि फुली डेडिकेटेड है। जब यहां से ऐसा मैसेज जाएगा, पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम का डंका बजेगा, तब भारत जाकर विश्व गुरु बनेगा। हमारी शक्ति जो है, हमारी पावर जो है, संस्कार है। मनी पावर नहीं हमारी, हमारे संस्कार पावर है। समझ में आ गई कि नहीं? अब बोलो रासलीला का मतलब 52 साल का बुढ़ा 20 साल की लड़की के साथ बॉलीवुड फिल्म के बड़े पर्दे पे नाच रहा है, वो कह रहे रासलीला। ये रासलीला नहीं है, ये काम लीला है, ये उत्तेजक लीला है, ये दुनिया को भड़काने वाली लीला है, हमारी संस्कृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाली लीला है। आइए मैं बताता हूं रासलीला किसको कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आयु 6.5-7 साल की थी जिस समय भगवान ने रास किया। कितने साल की? मुझे गर्व है, हमारी एक शिष्य अमेरिका में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, वहां पर पढ़ रही थी। आज मुझे अचानक से बात याद आ गई। इसको कहते हैं धर्म गुरु बनाना। उस बच्ची ने यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, यहीं की, भारत की जाके पढ़ने के लिए गई थी, और वहां पर कोई कृष्ण के ऊपर लेक्चर दे रहा था, और वो लेक्चर वैसा ही था जैसा बॉलीवुड में लेक्चर देते हैं। उस बच्ची ने खड़े होकर कहा कि आप गलत सुना रहे हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं।
तो उसने पूछा तुम कैसे कह सकती हो? बोले मैं भारत से हूं। बोले तुम कृष्ण के विषय में जानते हो? बोले फुली, तुमसे ज्यादा तो जानती ही हो। और उस बच्ची ने रास को वहां एक्सप्लेन किया, और ठीक वैसे एक्सप्लेन किया जैसे वो भागवत में हमसे सुनती रही, और उसने वहां एक्सप्लेन किया। और यूनिवर्सिटी में खड़े होके सब लोगों ने ताली बजाकर कहा थैंक यू हमारी नॉलेज को राइट करने के लिए। देखें, अमेरिका वाले मान गए उस बच्ची की बात को, भारत वाले लोग अपने महाराजों की भी बात नहीं मानते, उन्हें शर्म आती है महाराजों की बात मानने से। ये अनपढ़ लोग हमें सिखाएंगे, हम तो ऐसे हैं। सीखो, श्री कृष्ण की एज मात्र 6.5-7 साल है। बताओ 6.5 साल का बालक, 7 साल का बालक कौन सी लीला कर सकता है? जवाब दो। आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब विद्वान लोग हैं, माताएं बहन भी बैठी हैं। 6.5 साल का बालक, 7 साल का बालक, 7.5 साल, 11 वर्ष 55 दिन के जब हुए ठाकुर जी तो मथुरा आ गए थे, इतना समझ लो, मथुरा आ गए थे वो। अब 7-7.5 साल का, 6.5 साल का बालक क्या जाने स्त्री पुरुष का भेद? बताओ, जानेगा? आज भी जानेगा क्या? 7.5 साल का, 6 साल का बालक, 7 साल का बालक, कोई स्त्री देवी माताएं बहन स्नान कर रही हो, कपड़े बदल रही हो, पड़ोसी का 6-7 साल का बालक भागा भागा चला आ जाए, माताओं को संकोच होगा? बच्चा है। ये तो आज की बात कर रहा हूं, जबकि 7-8 साल का बच्चे का आजकल कोई भरोसा नहीं है कि क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्योंकि मोबाइल आजकल मुसीबत हमारे घरों में। आजकल के बच्चे की कोई गारंटी नहीं। तो द्वापर युग में 6.5-7 साल का बच्चा क्या काम को जानेगा भी? काम किसे कहते हैं जानेगा? स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, उनके बीच में संवाद क्या है, क्या जानेगा भी? ये स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये भक्त और भगवान का मिलन है। जब एक भक्त भगवान से मिलता है और उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे?